एक ऐसा आइलैंड जहां इतने सारे गोल्ड और खजाने मौजूद है कि वह पूरी पृथ्वी की गरीबी मिटा सकता है, लेकिन वहां इतने सारे खतरनाक ट्रास बिछाए गए हैं कि कोई जिंदा ही वापस लौट कर नहीं आया। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के एक आइलैंड को दिखाते हुए, जहां पर कुछ गैंगस्टर्स की टीम बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। दरअसल उन्हें फॉरेस्ट के अंदर उन्हें सर्च के दौरान कुछ अनोखी चीजें मिली होती हैं। ये चीजें काफी ज्यादा एंशिएंट थीं, जिनकी ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा रेट है। इसीलिए वह सब इतने ज्यादा हैप्पी थे कि उन्हें बेचकर वो पैसे कमा सकते हैं। अब इसी चीज का जश्न वो सब मना रहे थे। उन्हीं में से एक आदमी होता है जो साइड में टॉयलेट करने चला गया, लेकिन अब ट्रैवल करते हुए अचानक उसे जमीन पर एक मास्क मिलता है। वो मास्क लोहे का था और इस जमाने में इस तरीके के मास्क का यूज नहीं होता। वह आदमी इस बात पर काफी सोचने लगा कि यहाँ पर यह कैसे आया, और अब वह उसी जगह से थोड़ा आगे बढ़ गया एक्सप्लोर करने के लिए। तभी उसे पहाड़ के बीचों बीच एक छोटी सी सुरंग दिखाई दी। अब उस गैंगस्टर को एकदम से जिज्ञासा हो गई कि अंदर क्या हो सकता है, इसीलिए वह बिना अपने साथियों को इन्फॉर्म किए उस छोटी सी गुफा के अंदर चला गया। उसका मानना था कि यहाँ पर और भी ज्यादा एंशिएंट चीजें मौजूद हो सकती हैं और उन सारी चीजों को वह अकेले ही रखेगा। अब अंदर एंटर करते ही वह आदमी एकदम चौंक गया, क्योंकि भले ही यह गुफा बाहर से छोटी दिखाई देती है, लेकिन अंदर यह बहुत ही ज्यादा बड़ी है। वहाँ पर अलग अलग चैम्बर्स मौजूद थे, जैसे कि इसे किसी ने बनाया है। लेकिन अब इस आदमी को अंदाजा नहीं था कि वह किस गलत जगह पर आ चुका है। अचानक वो आदमी जैसे ही अपना कदम बढ़ाता है, तभी जमीन एकदम से धंसने लगी। लग रहा था कि ठीक उस जगह के नीचे भी एक चैम्बर मौजूद है। उस आदमी का पैर भी नीचे हो चुका था और वह चिल्लाते रह गया, लेकिन ऑब्वियस बात है उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। बेचारा उसके अंदर गिरकर सब कुछ एकदम ब्लैंक हो जाता है। वह अनजान सी चीज क्या है, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगी। अब इसी तरीके से कई साल बीत जाते हैं और हमें उसी आइलैंड पर कुछ एक्सप्लोरर्स दिखाए गए। उन एक्सप्लोरर्स में तो सोल्जर्स भी शामिल थे। अब देखने से तो लगता है कि ये सब उस खजाने की तलाश में आए हैं जो इस आइलैंड पर सालों से कैद रखा गया है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये थी कि उन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि इस आइलैंड पर क्या मिल सकता है। उनमें से बन नाम का एक बिजनेसमैन था जो बहुत अमीर होता है। वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिर्फ इसलिए आया था ताकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो जंग हुई थी, तो जापानीज आर्मी ने यहाँ पर कई सारे बंकर्स बनाए थे। अब ऑब्वियस बात है कि उसके अंदर कई सारी एंशिएंट चीजें हो सकती हैं, और बैन को शौक था कि पुरानी चीजों की कलेक्शन जमा करना। उसने तो एक कैप्टन और कई सोल्जर्स को भी पैसे दिए होते हैं ताकि वह उनकी प्रोटेक्शन करें। जैसे क्या नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट भी उसके साथ होती है जो उन रिसर्च में उसकी मदद करेगी। फिलहाल तो वह सब एक्सप्लोर ही कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ मिला नहीं होता। कैप्टन अपने सोल्जर्स के साथ यह पूरा इंश्योर कर रहा था कि वो बेन और उसकी गर्लफ्रेंड को चोट नहीं पहुंचने देंगे। चाहे कुछ भी हो, वो उनकी प्रोटेक्शन करेंगे ही। तो अब सारे सोल्जर्स अपने कैप्टन द्वारा दिए गए कमांड को फॉलो करते हुए अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक जगह से किसी सोल्जर के चिल्लाने की आवाज आई। ये देखकर सभी एकदम चौंक गए और उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, पर पता चला कि एक गुफा के अंदर से किसी इंसान का स्केलेटन बाहर निकल रहा है। वैन और उसकी गर्लफ्रेंड काफी चौंक गए थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि यह तीसरे सोल्जर का एक मजाक था। उसे कुछ नहीं हुआ होता, वह तो सिर्फ सभी को डराने की कोशिश कर रहा होता है। कैप्टन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह सोल्जर को डांटता भी है। लेकिन यहाँ बातों ही बातों में उन्होंने एक बंकर भी खोज निकाला था। तो अब बन जेसिका से कहता है कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएं। लेकिन जेसिका उस जगह पर जाने के लिए थोड़ा डर रही थी, इसीलिए अब बैन कैप्टन और सोल्जर से कहता है कि तुम बाहर रुको, और वह खुद जेसिका के साथ अंदर जाकर उसकी मदद करेगा। अंदर पहुंचकर जितनी भी यूनिक चीजें थीं, वो दोनों उसे एक्सप्लोर करने लगे। वहाँ बाहर की तरफ कैप्टन और सोल्जर्स में भी बातचीत चलती है कि बेन यहाँ पर आखिर क्यों आया है, अपनी जान जोखिम में डालकर इतना दूर आना, वह भी सिर्फ बंकर के लिए। ये एकदम बेवकूफी है। अब यहाँ बंकर के अंदर बेन और जेसिका को खोज करते दौरान 2 सोल्जर्स की डेड बॉडी मिली थी। वो पूरा स्केलेटन बन गए थे और बैजेस से देखकर साफ पता चल रहा था कि यह दोनों जापानीज सोल्जर्स थे। जेसिका सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद इतना ही कहती है कि वह क्लोज पहुंच गए, लेकिन वह बेन को कुछ और बातें डिटेल में नहीं बताती और बाहर लेकर चली जाती है। उन्हें और थोड़ा आगे एक्सप्लोर करना होगा ताकि एक परफेक्ट स्पॉट मिले जहाँ पर वो अनजान चीज है जिसके लिए जेसिका यहाँ पर आई है। अब ट्रैवल करते हुए हमें वो आइलैंड का दृश्य दिखाया गया जो बहुत ही सुनसान था। वहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे थे जो किसी सोल्जर्स के छुपने के लिए बेस्ट होते हैं, और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जापानीज ने यह आइलैंड चुना। यहाँ से वह दुश्मनों के ऊपर नजर रखते और बड़ी आसानी से हमला कर देते। अब उनमें से सभी लोग ट्रैवल करते हुए एक बहुत ही पुरानी माइनिंग एरिया के पास पहुँचते हैं। वो माइनिंग एरिया कई साल पुरानी थी, जो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी होती है। लेकिन अचानक उन्हें उसी माइनिंग एरिया के ठीक नीचे एक दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा कितना अंदर जाता है और अंदर
क्या मौजूद है। ये सब एकदम से रहस्य था और कैप्टन तो सजेस्ट करते हैं कि शायद हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बैन एकदम जिज्ञासु हो चुका था। उसे किसी भी हालत में अंदर जाकर देखना है कि वहाँ क्या चीज मौजूद है। अगर कोई एंशिएंट चीजें हैं तो वह उसे अपने पास रख लेगा। कैप्टन एकदम से बेबस था। बन जैसा कहेगा उसे वैसा करना पड़ेगा। अब सभी लोग उस माइनिंग एरिया से होते हुए आखिरकार उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं। कैप्टन का सोल्जर्स कैसे भी करके उस दरवाजे को ओपन कर देता है, यानी अब उनमें से सब रेडी थे अंदर जाकर एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन तभी अचानक कई सारे गैंगस्टर्स ऊपर की तरफ से फायरिंग करने लगे। वहाँ पर इतना ज्यादा कायोटिक माहौल हो गया था कि सभी माइनिंग एरिया के अंदर भागते हैं। कैप्टन के सोल्जर्स भी पलटवार तो कर रहे थे, लेकिन बन, जैसी और उसकी गर्लफ्रेंड की जान बचाना उनकी पहली प्रायोरिटी थी। अब ऑलमोस्ट जब सभी लोग माइनिंग एरिया के अंदर थे तभी गैंगस्टर्स ने वहाँ पर एक ग्रेनेड फेंक दिया। ग्रेनेड इतना तेजी से फटा कि वहाँ का एंट्रेंस ही उड़ गया था। कैप्टन का एक सोल्जर तो उन्हें बचाने के चक्कर में वहीं पर दब गया था। उस धमाके में तो वो माइनिंग एरिया आधे से ज्यादा ढह चुका था, यानी अब ऑब्वियस बात है कि वह सब इस एरिया के अंदर फंस चुके हैं। लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा कि गैंगस्टर्स को उनकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने आखिरकार हम पर हमला क्यों किया, ये एकदम रहस्य रहता है। अब थोड़ी देर बाद सभी होश में आते हैं और देखते हैं कि उसके कितने लोग घायल हुए। कैप्टन का एक सोल्जर तो घायल होने के कारण मरने ही वाला होता है। इसीलिए अब सभी लोग ये पूछने लगते हैं कि यह हुआ कैसे। इस मोमेंट पर बहुत सोचने के बाद बैन आखिरकार एक सच्चाई सभी को बता ही देता है। उसने कहा कि कई साल पहले मेरे फादर भी इस आइलैंड पर आए थे और उनका मानना था कि यहाँ बड़े पैमाने पर गोल्ड और खजाने रखे गए हैं, लेकिन आज तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। इसीलिए यह बात सिर्फ बैन और जेसिका को ही पता थी कि इस आइलैंड पर खजाना है, और यह भी एक रीजन था कि वह सब यहाँ पर आए हैं। बैन अंदाजा लगाता है कि शायद जिन गैंगस्टर्स ने उनके ऊपर हमला किया उन्हें भी इस राज के बारे में पता है और इसी वजह से उन सब की जान खतरे में पड़ गई। अब कैप्टन इस बात पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि यह चीजें बन ने पहले नहीं बताई और अब यह क्योटिक माहौल उसकी वजह से ही क्रिएट हुआ है। कैप्टन को बहुत बुरा लग रहा था कि उसका एक सोल्जर मारा गया और अब कैप्टन ने डिसाइड कर लिया है कि वह अपने लोगों को लेकर यहाँ से जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो बन का और साथ इसमें नहीं दे सकता। बन और जैसिका यह बात समझ तो चुके थे, लेकिन